अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कलियों वाले फ़्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग। बहुत ही स्टाइलिश सा फ़्रॉक हम बनाएंगे जो आप ईद के लिए भी बना सकते हैं और वैसे भी लॉन के प्रिंटेड ड्रेस पे आप इस तरह का कलियों वाला फ़्रॉक बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा सा प्रिंट है लॉन का। तो आप इस तरह से अपने प्रिंटेड लॉन ड्रेसेस पे कलियों वाला फ़्रॉक भी बना सकते हैं। तो ये जो मेरे पास फैब्रिक है, इसकी चौड़ाई यहाँ पे मेरे पास है 36 इंच। ये देखें, इसका बाट जो है वो काफ़ी चौड़ा है। ये इसकी चौड़ाई है 36 इंच और इसकी लेंथ मैंने ली है 46 इंच। जितनी आपने लेंथ रेडी करनी होगी उस लेंथ से आप 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा, क्योंकि कलियाँ जब हम डालते हैं तो उसमें जो है वो फ़र्क आ जाता है, तो बाद में हमें कटिंग करनी पड़ती है। तो इसको हम इस तरह से आप फोल्ड करेंगे। इस तरह से पहले हमने इसको डबल फोल्ड करना है और फिर इसको 4 फोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, पहले हमने इसको डबल फोल्ड किया, फिर हमने इसको 4 फोल्ड किया है और अब हम इसको एक दफ़ा से फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, इसको हमने इस तरह से कपड़े को हमने फोल्ड करके रखना है, ठीक है। ये देखिए, इसकी जो चौड़ाई है 4.5 इंच इसकी चौड़ाई बन रही है फोल्ड करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए इसकी कितनी लेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लेयर इसकी बनी है। तो 8 ही हमारी कलियाँ जो हैं वो कटेंगी। तो चले हम कलियों की कटिंग करते हैं। तो ऊपर से आपने इस तरह से यहाँ पे 15.5 इंचेस पे निशान लगाना है। ऊपर से हम 15 इंचेस तक कली का बिल्कुल स्ट्रेट निशान लगाएंगे और नीचे से हमने इसको तिरछा कट करना है। इस तरह की कलियों की लुक जो है वो पहनने के बाद बहुत प्यारी लगती है और ये फ्रॉक बहुत प्यारा बनता है इन कलियों का। तो पहले हमने 15 इंचेस की लंबाई पे निशान लगाना है और अब हम 2.5 इंचेस पे निशान लगाते जाएंगे इस तरह से। अब इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ तक हमने लंबाई ली थी इसकी 15 इंचेस और चौड़ाई में हमने इसको 2.5 इंचेस पे निशान लगाया है। और अब नीचे से इसको हम जो है वो बिल्कुल इस तरह से तिरछा काटेंगे। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल हम नीचे से यहाँ तक इसको तिरछा काटेंगे फुल। तो चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। आगे से कपड़ा वैसे ही हमने छोड़ दिया है, तो ये डबल है तो इसको हम सेंटर से कट कर लेंगे। यहाँ से हमने कट कर लिया, अब इस साइड से भी हम कलियों को सेंटर से काट लेंगे। तो ये देखिए, कलियाँ यहाँ पे हमारी कट चुकी हैं और ये 8 कलियाँ हमारी रेडी हुई हैं। तो इसी तरह से आपने इतना ही पीस लेना है बैक पार्ट के लिए और उसको भी इस तरह से फोल्ड करके, तो सेम इसी प्रोसेस पे आपने कलियाँ कट कर लेनी है बैक साइड की भी। तो अब हमने इनको आपस में जोड़ना है। तो ये देखिए 8 ये कलियाँ हैं, इनको आप पहले 2-2 करके आपस में जोड़ लीजिएगा और फिर उसके बाद इनको आपस में भी जोड़ लेंगे इस तरह से। ये देखें, तो ये देखिए इस तरह से जब हम कलियों को पूरा जोड़ लेंगे तो जोड़ने के बाद इनकी लुक बहुत प्यारी आती है। यहाँ तक ये देखें, जो हमने 15 इंचेस की स्ट्रेट लाइन लगाई थी, देखिए ये इस तरह से कलियाँ स्ट्रेट आएंगी और आगे से ये तिरछी जाके नीचे से ये फ्रॉक का घेर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कलियाँ बहुत ही प्यारी लगती हैं। तो अब हम इनको आपस में जोड़ेंगे। कलियों को आपने बहुत ही ध्यान से जोड़ना है, क्योंकि एक साइड, हर कली की एक साइड तिरछी है और एक साइड से ये कली स्ट्रेट है। तो हमने इनको इस तरह से जोड़ना है। ये देखिए,
अब ये कली है, इसकी ये साइड जो है वो तिरछी है और ये इसकी साइड जो है वो स्ट्रेट है। तो हमने इसको जब जोड़ना है तो एक कली की साइड हम स्ट्रेट रखेंगे और दूसरी कली जो इसके ऊपर हम रखेंगे उसकी साइड हम तिरछी रखेंगे। जैसे ये देखें, ये अब इस कली की स्ट्रेट साइड है तो इसके ऊपर अब हम इस कली की तिरछी साइड रखेंगे। ये देखें, ये इसकी स्ट्रेट साइड है और ये इसकी तिरछी साइड है। तो अब हम इसकी तिरछी साइड को इसके ऊपर रखेंगे। तो एक कली की स्ट्रेट साइड होगी और एक कली की तिरछी साइड होगी, तो इनको आपस में मिलाते हुए हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो सिलाई लगाने के बाद ये इस तरह से इसकी लुक आएगी। तो इसी तरह से आपने 8 जो हमारी कलियां हैं 2-2 करके इनको आपस में जोड़ना है और फिर उन 2-2 कलियों को आपने आपस में मिला के जोड़ के 8 की 8 कलियां पूरी कर लेनी है। तो देखें, यहाँ पे मैंने कलियां जो हैं वो जोड़ ली हैं। अगर मैं कलियां जोड़ते वक्त भी वीडियो बनाती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, तो इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबका। तो ये देखिए, कलियाँ मैंने सारी जोड़ ली हैं। अगर आपको कलियाँ जोड़ने के बाद फ़्रॉक की जो फिटिंग आपको कम लगे तो आप साइड पे एक्स्ट्रा कलियाँ डाल सकते हैं। तो ये देखिए, कलियाँ जोड़ने के बाद अब हमने इसका सेंटर बनाना है। इसको इस तरह से हमने फ़ोल्ड करना है। इस तरह से हमने इसका सेंटर बनाना है। तो ये देखिए, सेंटर में हमारी ये कली आ रही है। 5 कलियाँ जो हैं वो इस तरफ हैं और 5 कलियाँ इस साइड हैं। तो सेंटर में ये हमारी जो कली आ रही है, इसकी सिलाई हमने खोल देनी है क्योंकि हमने यहाँ पे लूप्स लगाने हैं और हमने फ्रंट इसकी ओपन रखनी है फ्रॉक की। तो इसलिए ये जो हमारी सेंटर वाली कली है इसको हम खोल देंगे। देखिए, कली को मैंने सेंटर से इसकी सिलाई जो थी वो खोल ली है। अब आपने ये देखें, अपने ट्राउज़र के साथ मैचिंग पट्टी लेनी है। इसकी चौड़ाई है 2 इंचेस। तो इस तरह से आपने ट्राउज़र की मैचिंग पट्टी लेनी है और उसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। और जो हमारी फ़्रॉक की लेफ़्ट साइड है, ठीक है, तो लेफ़्ट साइड वाले हिस्से पे आपने ये पट्टी इस तरह से रख के लगानी है। ये देखें, इस तरह से आप इसको सीधी साइड पे रख के यहाँ से सिलाई लगाएंगे और फिर इसको अंदर की तरफ मोड़ के तो सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने इसी तरह से ये पट्टी जो है वो लगा ली थी फ़्रॉक की लेफ़्ट साइड पे। तो ये वाला पार्ट आपने रेडी करके पहले रख लेना है। अब हम राइट वाले पार्ट को रेडी करेंगे। तो अब ये जो दूसरा पार्ट है इसको हम रेडी करेंगे। यहाँ पे हमने लूप्स लगाने हैं। तो ये देखिए, लूप्स लगाने के लिए ये मैंने रेडीमेड डोरी जो है वो ली थी और उसके इस तरह से ये मैंने 2-2 इंचेस के पीसेस कट कर लिए थे। अगर आप चाहें तो आप ट्राउज़र के साथ मैचिंग बना के डोरी वो भी लगा सकते हैं, तो आप रेडीमेड भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने पीसेस कट कर लिए हैं। अब इन पीसेस को हमने इस तरह से इसको फोल्ड करके ये इस टाइप के लूप्स बनाने हैं। तो ये जो हमारा फ्रॉक का फ्रंट पार्ट जो हमने बीच में से कली को खोल के ये हमने फ्रंट ओपन रखनी है, तो इस पे हम ये देखें इस तरह से ये लूप्स लगाएंगे। ये वाले लूप्स हमने, नेक हम बाद में बनाएंगे, पहले हम ये लूप्स लगाएंगे। तो 6 इंच कपड़ा छोड़ देंगे नेक के लिए और बाकी नीचे हम 1-1 इंचेस पे ये लूप्स लगाएंगे। इस तरह से आपने 1-1 इंचेस पे निशान लगा लेना है और इन निशानों पे अब हम इस तरह से ये डोरी लेके इसके इस तरह से लूप्स बना के, तो ये हम इन निशान के ऊपर रखते हुए हम इन लूप्स को स्टिच करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने लूप्स लगा लिए हैं। गले का हमने 6 इंच ऊपर से जो कपड़ा है वो छोड़ दिया था और बाकी यहाँ पे ये देखिए, यहाँ तक मैंने लूप्स लगाए हैं और नीचे से हमने जितना इसका कट रखना है, ये देखें इतना मैंने इसका नीचे से छोड़ दिया है। 12 से 13 इंच का कट रखेंगे। अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा रख सकते हैं, अगर कम रखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो अब हमने ये इस तरह की 2 इंच की चौड़ी पट्टी लेनी है और उसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है और फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह से हमने
ये जो लूप्स लगाए हैं इनके ऊपर हमने रख के इस पट्टी को स्टिच करना है। और स्टिच करने के बाद इसको जब हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये देखिए ये लूप्स हमारे इस तरफ से बाहर की तरफ आ जाएंगे और फिर यहाँ से हम इसको सिलाई लगा लेंगे। और ये पट्टी लगाने के बाद फिर हम जितने हमने लूप्स लगाए हैं इतनी लेंथ की पट्टी हम लेंगे। लूप्स वाली पट्टी लगाने के बाद इस तरह से ये पट्टी जो हमने ली है इसको हम नीचे रखेंगे। ये वाला जो हमारा दूसरा पार्ट है इसको हम नेक से ऊपर हम कपड़ा छोड़ देंगे चेंज, और उसके नीचे से ये पट्टी रख के हमने जहाँ तक हमारा कट होगा वहाँ तक इस पट्टी को रख के हमने इसको ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। और फिर जो हमने लूप्स वाली ये पट्टी लगाई होगी इस पट्टी को लगाने के बाद फिर पहले इसको जोड़ेंगे, फिर हम इसको इस तरह से बिल्कुल इसके साथ रख के जोड़ेंगे इस तरह से, ताकि ये जो लूप्स हैं इसके ये इस वाले पार्ट के ऊपर आ जाए। इस तरह से हम इसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद फिर हम इसका नेक बनाएंगे। तो ये देखिए लूप्स मैंने लगा लिए थे और इस पट्टियों को सिलाइयाँ लगा के नीचे वाली पट्टी भी रख के लगा ली थी। और नीचे से ये देखें नीचे से मैंने इतना कट इसका रखा है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके तीरे का जो है वो निशान लगाएंगे। तीरा मुझे इसका 15 इंचेस रेडी करना है, तो यहाँ पे मैं 7.5 इंचेस पे निशान लगाऊंगी। इसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल इसका हमें 8.5 इंचेस रेडी करना है। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे 8.5 इंचेस तक। इसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट मुझे इसकी 21 इंचेस रेडी करनी है। तो यहाँ पे मैं 10.5 इंचेस पे निशान लगाऊंगी और यहाँ से हम इसको स्ट्रेट बॉक्स बना लेंगे और यहाँ से आर्म होल की गुलाई करेंगे और यहाँ से आर्म होल को राउंड शेप देंगे इस तरह से। इसके बाद हमने यहाँ पे 6 इंचेस पे निशान लगाना है कमर के लिए और चेस्ट से 2 इंच कम हम कमर का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी 21 इंचेस थी, तो यहाँ पे हम इसको 19 इंचेस पे निशान लगाएंगे। 9.5 इंचेस पे। अब इस निशान को इस निशान के साथ मिलाएंगे। इस निशान को अब इस निशान के साथ मिलाएंगे इस तरह। और नीचे से हमने, क्योंकि ये फ्रॉक है तो इसके चौक वगैरह नहीं है, तो नीचे यहाँ से हमने कमर से लेके इसके कॉर्नर तक इसी तरह से बस ऐसा तिरछा निशान लगाना है इस तरह से। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम कट्स लगा देंगे ताकि हमें सिलाई लगाते वक्त आसानी हो। और यहाँ कमर के निशान पे भी इस तरह से हम कट लगाएंगे। तो बैक पार्ट को हम साइड पे कर देंगे और फ्रंट पार्ट की हम कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की हम यहाँ से 1/2 इंचेस पे इस तरह से तिरछी कटिंग करेंगे और आर्म होल की भी इस तरह से हम जो है वो इसकी कटिंग करेंगे ताकि हम इसमें कोई भी चुन्नट वगैरह ना आए। तो कटिंग हमने कर ली है। अब हम इसका नेक बनाएंगे। तो नेक में इसका बिल्कुल राउंड शेप सिंपल नेक बनाऊंगी और नेक बनाने के बाद हम इसकी तीरे की सिलाइयाँ लगा के बैक पार्ट को इसके साथ अटैच करेंगे और इसकी फ़िटिंग की सिलाइयाँ लगाएंगे। फ़िटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम इसको नीचे से सिंपल फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो फ्रॉक को कंप्लीट करके मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ़्रॉक मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये देखें राउंड मैंने नेक इसका बनाया था सिंपल,
और ये जो हमने डोरी लूप्स लगाए थे इनके अंदर मैंने ये देखें, इनके अंदर ये देखें मोती लगाए थे इस तरह से। ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। इस तरह का कलियों वाला फ्रॉक आप कम कपड़े में भी ज़्यादा घेरे वाला फ्रॉक बना सकते हैं अगर आप इस तरह से कलियां डाल के फ्रॉक तैयार करेंगे। तो ये देखें स्लीव्स इसकी मैंने ट्राउज़र के साथ मैचिंग लगाई हैं और इनके आगे इस तरह से ये समोसा ट्रायंगल जो है वो लगा के थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर दी थी। तो बाकी ये देखें कट इसका यहाँ तक ये लूप्स लगाए थे और नीचे से ये देखिए इसका हमने ये कट रखा था, नीचे से ये सिंपल रखा है। तो ये देखिए इसका घेर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बना है। ये देखिए इतना इसका घेर है और ये 2 मीटर में हमने फ्रॉक रेडी किया है। तो ये देखिए ट्राउज़र इसका वाइट कलर में है। ट्राउज़र को भी हमने ये देखिए इस तरह से स्टिच किया है। ट्राउज़र पे ये देखिए कट बना के हमने नीचे से इस तरह से कट बना के तो ऊपर हमने ये फ्रॉक के साथ के कपड़े के मैचिंग बटन बनाए हैं और इन पे लगा दिए हैं। ये देखिए ये ट्राउज़र भी कट वाला बहुत प्यारा लग रहा है। तो इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं हमारा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है, फ्रॉक का डिज़ाइन आपको कैसा लगा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह से आपको और भी डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।